हेलो फ्रेंड, मैं शंकर कुमार अपना यूट्यूब चैनल जीके एंड स्टैटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर बिहार एसआई का मॉडल सेट का सॉल्यूशन करूंगा। इसी तरह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 30 से 40 सेट का सॉल्यूशन करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जिस स्टूडेंट को इसमें 75 स्कोर होता है वह स्टूडेंट का 80% कन्फर्मेशन है कि उसका 2020 का एसआई में रिज़ल्ट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर सी है, जुनको तेवई पहली महिला थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मतलब कहता है उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम को सरियाएं। तो इसका आंसर भी सी है, यानी पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद सतपुरा पर्वत श्रेणी है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्य में किसमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर डी है, बिहार में साक्षरता दर महिलाओं की सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर ए है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी है, अवतल शीशा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो इसका आंसर बी है, कपड़ा उद्योग जो है अधिक लेबर को मतलब अधिक लोगों को मजदूरी के लिए रखता है। अगला है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख गुरु के 10वें गुरु थे। पुरुषों की रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर सी है, विटामिन B12 की कमी से पुरुषों में रक्त क्षीणता होती है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्मा समाज में नई जान डाली थी? एक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर जो होगा वो बी है, केशव चंद्र सेन ने राजा राम मोहन राय के मरने के बाद संभाली थी। अगला है, किस हिंदू माँ ने किस से पहले सुल्तान को जन्म दिया था? तो इसका आंसर बी है, जलालुद्दीन फिरोज शाह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो इसका आंसर बी है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, यानी इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो इसका भी आंसर बी है, बैक्टीरिया तथा वायरस से, यानी डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। अगला हम लोग देखेंगे, गैल्वेनाइज लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, वो पतली परत किस चीज़ की होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी जस्ते की होती है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी होता है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट बाटसन बाट ने रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह रोग को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने INS सेकेंड डी कब छोड़ा था? तो इसका आंसर सी है, 1997 में भारत ने INS सेट 2D को छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष में उतरा था? तो इसका आंसर बी है, 1969 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है कावेरी जल विवाद। जो कावेरी नदी के पानी के लिए विवाद हमेशा होता रहता है। अगला है, प्रति किलोग्राम उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर नंबर बी है, कैलोरी मान कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? मतलब इनमें से कौन सा कप जो है वो टेनिस से संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर सी है, मोंटे कार्लो ओपन जो है वो टेनिस से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, मतलब कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, सारनाथ इसका सही आंसर है। अगला है आईने अकबरी लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था? तो मतलब 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर ए है। हम लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो सब रोने लगे थे, यानी कानने लगे थे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, भीमराव अंबेडकर थे। अगला है भारतीय संविधान गृहीत हुआ था, मतलब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पहली बार अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक राज्य का राज्यपाल क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, मतलब एक राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी है, जोनाथन स्विफ्ट जो है गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा था? तो इसका आंसर नंबर डी है, चार्ल्स डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड की रचना की थी। अगला है श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने श्रीकांत पात्र का सृजन किया था। अगला है गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से ये हमेशा पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर इसका ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वेटिकन सिटी है जो विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला है नासिक अवस्थित है, यानी नासिक कौन से दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है केरल की राजधानी कहाँ है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 37। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, कोयला है। अगला चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है, यानी भारतीय फिल्म में देने के लिए दिया जाता है। और इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में नगद राशि 10 लाख रुपया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी एक नृत्य है कहाँ का? कुचिपुड़ी एक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। इसको हम लोग याद करने का तरीका, यानी कच्चा पुड़ी कौन खाएगा? अंधा लोग खाएगा, इसलिए इसको याद करने का तरीका है आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम मूलतः कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सही जोड़ा कौन सा इंगित करता है? यानी एक सही है, बाकी सारा गलत है। इसमें बस ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक थे, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक सभी लोग जानते हैं, कुमुदनी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्यूबा की मुद्रा क्या है? यानी क्यूबा की मुद्रा किस देश की मुद्रा है जो क्यूबा के रूप में जानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, पेसो के रूप में क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है।
अगला है राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप कौन सा खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, फुटबॉल के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बेंसन एंड हेजेज कप किस खेल से संबंधित है? तो बेंसन एंड हेजेज कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास की सामग्री विस्तृत हेतु निम्नलिखित को छोड़ती है। मतलब किसको छोड़कर बाकी सभी को के लिए ये किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर बाकी सब के अनुसंधान के लिए इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसका फलस्वरूप मतलब जिसका अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है देश। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है देश के दक्षिण आधे भाग में उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, इसी के कारण ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के चतुर्दर्शी अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की ओर बढ़ने पर हवाएं कहलाती है। मतलब उस हवाएं को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है, उसको हम लोग व्यापारिक हवाएं कहते हैं। अगला है अनातोलिया पठार स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम एशिया में स्थित है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है डॉगर बैंक प्रसिद्ध है, यानी डॉगर बैंक जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी डॉगर बैंक मछली पालन का केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ क्या होती है? जहाँ सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 फैला जाती है। सी नंबर भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है वो कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम एक गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। और गल्फ स्ट्रीम जो मैंने पहले बोला, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है राजस्व खाते में संघ सरकार को व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? सबसे बड़ी मद, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ब्याज भुगतान जो है वो सबसे बड़ी मद है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, मतलब पूंजी अवमूल्यन के समान है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सबसे अधिक प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का प्रमुख कार्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन सम स्थानों में सहायता करना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, इसका राइट आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बल के कारण ही ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ISO 9000 क्या है? यानी ISO 9000 क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, अच्छे प्रबंधन का मानक है। अगला क्वेश्चन है जल स्तर का अधिकतम गहराई मारियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित कहाँ है? यानी मारियाना ट्रेंच है जो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्ताकार रूप से में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पेरीहेलियन कहते हैं। अगला है फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है,
ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस भी है। अगला क्वेश्चन है ओजोन, मतलब ओजोन से आप क्या समझते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब परावैंगनिक सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, यानी ओजोन परत है जो सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है CRY, मतलब क्राई एक संगठन है जो संबंधित है किससे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। मतलब क्राई जो है वो बहिष्कृत बच्चों को भरण पोषण पालन पोषण करता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 102.1/2 ईस्ट है जो भारतीय मानक को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि द्रव्यमान, सिर्फ द्रव्यमान के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिर्फ भार के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अगर पृथ्वी से कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार 1/6 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है किसका? मतलब एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो किसका भाग है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, MS ऑफिस का। अगला है टैब, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 प्रकार के होते हैं। टैब का प्रकार क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी लेफ़्ट, राइट और सेंटर सभी प्रकार के होते हैं। अगला है जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शांति का प्रतीक है। अगला है जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बरन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डार्विन ने प्राकृतिक बरन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाशिंगटन DC में है। अगला है, नवरत्नों का संबंध किससे है, यानी नवरत्नों का संबंध किस शासक से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिकार, यानी वहाँ के लोग शिकार करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जमशेदपुर में। ये मोस्ट VVI क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत की पहली बार आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गजनबी का महमूद ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या होता था? तो मराठों के कार्यकाल में चौथ एक कर होता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नरमपंथी की मांग नहीं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत की स्वतंत्रता तो जो थी वो नरमपंथी की मांग नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था, यानी किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही कम्युनल अवार्ड दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख में उद्घोषित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 सूचियां का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है किस संदर्भ में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। मतलब कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है, देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभाल सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों, जब बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपने जिम्मेदारी न संभाल सकें, वह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति का पदभार संभाल सकता है। अगला है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न मृत्यु दर भारत की जनसंख्या में योगदान देने का सबसे प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मृत्यु कर या मतदाता कर जो है वह एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीप हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाद्वीप शेल्फ कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक था, मतलब ये बाय ऑप्शन से इसमें से कौन सा एक जो था वो प्राचीन महाजनपद में शामिल था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, अंग है जो एक राज्य था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उजाड़ देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन कहा गया है विंसेंट अय्यार द्वारा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिक को हटा दिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या था? मतलब कौन कौन से जिला में सैनिकों को हटा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना, बिहार और मुजफ्फरपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बिहार राज्य की सीमा किस देश को संपर्क करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपाल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिहार विस्तृत है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्क रेखा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब उपर्युक्त सभी सही है। यानी बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी अनुच्छेद 270। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र की सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 275। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? मतलब बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, बोध गया में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका इसमें से 75 प्लस स्कोर्स हो रहा है तो वेटर है, और इसी तरह का मैं मॉडल क्वेश्चन सेट को अपलोड करता रहूँगा। और इसमें एक ख़ास पैटर्न है कि बिहार एसआई का ये मॉडल सेट है, इसमें बिहार से अप्रॉक्स 10 से 15 क्वेश्चंस होते ही हैं, इसलिए बिहार के जीके को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ें। थैंक्स।